हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कहना 818 टैरेट में। सेजिटेरियस के लिए अपकमिंग दिसंबर का जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, ये सब हम देखेंगे। और नया साल जो है वो आने को है, बहुत जल्द हम नववर्ष का स्वागत करेंगे। तो साल का जो ये आखिरी महीना बचा है दिसंबर का, धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या चेंजेस इसमें आने वाले हैं, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, चलिए हम टैरो से देखते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेजिटेरियस, अपकमिंग मंथ कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, हॉस्टिलिटीज, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड द सन। वाओ, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक के एंड वे। ठीक है, तो भाई आप लोगों के लिए ये जो मंथ है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है सेजिटेरियस। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। नए दरवाजे आप लोगों के लिए खुल रहे हैं और काफ़ी टाइम से आप लोग अपनी लाइफ में, अपने करियर में किसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग हो सकता है कि नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे, कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आपके लिए, आपके करियर के रिगार्डिंग आ रही हैं। तो आपको उनको एक्सेप्ट करना है, उन पर काम करना है और लाइफ में ग्रोथ की तरफ आपको आगे बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे द सन की भी एनर्जी है। तो कोई नई शुरुआत इस मंथ में आपके करियर में हो सकती है, क्योंकि ये जो कार्ड है सन का न्यू बिगनिंग को दिखाता है, एक नई सुबह का आगाज़ बताता है, एक नई उम्मीद को दिखाता है। तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आते हुए इस मंथ में मैं देख रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद ही सही आप लोगों को रिलीफ मिलता हुआ लाइफ में नज़र आएगा। पिछले काफ़ी टाइम से जो धनु राशि वाले लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो अब फाइनली उनको अपनी लाइफ में ग्रोथ आती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, तो आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को प्यार के साथ डील करना है, गुस्से और एंगर से काम नहीं लेना है। कई बार ऐसा होता है कि जो सिचुएशंस हैं हमारे हाथ में नहीं होती, या फिर कुछ लोगों की हरकतों की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हम एग्रेसिव फील करते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है। तो इस अपने ऊपर कंट्रोल करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर, और शांति से पेशेंसफुली चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का भी कार्ड आया है हॉस्टिलिटीज़ के बाद। तो आपको हील होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके लिए आपकी हीलिंग के, हैप्पीनेस के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपकी कुछ शेडो साइड्स हैं जिन पर आपको वर्क करना ज़रूरी है। कुछ ऐसी एनर्जी है आपके अंदर जिसको हील करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो डिवाइन आप लोगों के लिए बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी खुशियां भेज रहे हैं इस मंथ में, ताकि आने वाले साल का जो स्वागत है आप ज़ोरदार तरीके से कर सकें। आपके अंदर खुशी हो, खुशी को आप महसूस कर सकें। अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी तभी आप दूसरों को भी पॉजिटिविटी दे पाएंगे। तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारी खुशियां आते हुए मैं इस मंथ में देख रही हूँ। और यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो कोई नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में हो सकती है। आपकी पर्सनल लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। कोई नया रिलेशन आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ आपकी फैमिली में मुझे नज़र आ रहा है सेजिटेरियस। किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन आप लोग इस मंथ में अटेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली में। तो ओवरऑल ये जो मंथ है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। अब यहाँ पे कार्ड है एनवे का, बॉटम ऑफ द डेक। तो कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको खुश होते हुए नहीं देखना चाहते, आपसे जलते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहिए। और ये लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहना है आपको, इनके बहकावे में नहीं आना है। जो भी डिसीजंस लेने हैं माइंडफुली लेने हैं, अपनी समझ से लेने हैं, सबकी सुनिए, बट आपका जो अंतर्मन आपसे कहता है आपको वही करना है। ठीक है, तो अपने जो डिसीजंस हैं वो मैच्योरिटी के साथ लेने हैं, दूसरों के बहकावे में नहीं आना है। कुछ लोगों का तो काम यही होता है कि दूसरों का घर जलाकर वो आग सेकते हैं, दूसरों को दुखी करने में ही उनको मज़ा आता है। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखिए।
चलिए यहाँ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए और क्या ज़्यादा जानने की आप लोगों को ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेजिटेरियस, अपकमिंग मंथ कैसा रहेगा उनके लिए, प्लीज़ गाइड करें, क्या जानना ज़रूरी है उनके लिए। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो सेजिटेरियस फर्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए यहाँ पे, जितना हो सके डोनेशन करिए, दूसरों को दीजिए। आपकी जो ये आदत है दूसरों से शेयर करने की, अपनी जो खुशियाँ हैं वो दूसरों के साथ बांटिए। अगर आपके पास कोई नॉलेज है उसको दूसरों से बांटिए जिससे दूसरों का भला हो सके। अगर आप मैनेज कर सकें तो अपनी जो इनकम का कुछ हिस्सा आप दूसरों में डोनेट कर सकते हैं, इससे आपको उनसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जितना आप डोनेशन करेंगे, जितना शेयरिंग वाली फीलिंग्स रखेंगे अपने अंदर, उतनी ही अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइफ का ये रूल है, जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है, आप सब जानते ही हैं। तो अगर आप दूसरों में खुशियां बांटेंगे, प्यार बांटेंगे, अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा गरीब लोगों की मदद करने के लिए देंगे, तो आपकी तरफ अबंडेंस जो है वो अट्रैक्ट होगी। तो फर्स्ट मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि जितना हो सके शेयर कीजिए। आप में से कुछ लोग जो हैं इस मंथ में अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं। आपका जो ध्यान है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल करने में रहने वाला है। ये जनरल रीडिंग है तो सब अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जो मैसेज जिसके लिए है, जिससे रेजोनेट करे आप रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में आ रही स्टेबिलिटी को दिखाती है, करियर को लेकर आपके पैशन को दिखाती है। आप लोग काफ़ी चीज़ों को गेन करना चाहते हैं, काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी लाइफ में। तो काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो यहाँ स्टेबल हो रही है। इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं, नेम, फेम, ग्रोथ, सक्सेस आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला है। तो ये कुछ आपकी एनर्जीज हैं। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको नीड है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। तो धीरे धीरे ही सही आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं आप, पर आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ये टाइम जो है बहुत जल्दी निकल जाएगा और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में खुशियाँ जो हैं वो आएंगी और काफ़ी सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो कुछ लोग यहाँ पे अपने करियर के लिए किसी दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्प मिल सकती है किसी तरह की अपने करियर के रिगार्डिंग। अगर आपको नीड थी किसी पर्सन की जो आपकी मदद कर सके, तो ऐसा भी पॉसिबल है आप लोगों के लिए। कोई पार्टनर आपको मिल सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको आपके करियर को ग्रोथ लाने में आपकी हेल्प कर सकता है। 4 ऑफ वैंड्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो किसी तरह का सेलिब्रेशन मैंने आपसे कहा ही कि आपके फैमिली में होता हुआ मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है इस मंथ में, जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। कुछ लोगों को उनके जो सोलमेट या फिर उनके ट्विन फ्लेम मिल सकते हैं। अपने किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपकी लाइफ में केयर लेकर आए, अफेक्शन लेकर आए, और उसका सेलिब्रेशन करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे किसी ट्रिप पर जा सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ, और इन्जॉय करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनवे की एनर्जी थी और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो ये जो दोनों ही कार्ड हैं नेगेटिविटी को दिखाते हैं। मैंने आपसे कहा ही था कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लाइफ में खुश नहीं देखना चाहते, वो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही शो कर रहा है कि अगर आपके आसपास कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हो रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी ऐसा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको जितना हो सके उनको अवॉइड करना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, चुपचाप वहाँ से निकल जाइए। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ इशू क्रिएट हो रहा है तो शांति से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना है। जितना हो सके बहसबाजी से दूर रहिए, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। तो ये आपके लिए मैसेज था, ये एडवाइस है आपके लिए इस मंथ के लिए कि लड़ाई झगड़े से बचकर रहें, बिल्कुल नहीं पड़ना लड़ाई झगड़ों में, और अपने काम से काम रखिए। दूसरे क्या कर रहे हैं इन चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ से देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस मंथ के लिए, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, आपको क्या करने की ज़रूरत है सेजिटेरियस। Sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। तो आपसे कहा जा रहा है कि खुद को हील करने के लिए दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने आपकी पास्ट लाइफ में आपके साथ कुछ बुरा किया था, आपके साथ कुछ गलत किया था और आप उनको लेकर जस्टिस चाहते हैं अपने मन में, आपके मन में ऐसा ही है कि उनको उनके कर्मा का फल मिले और आप उन चीज़ों को याद कर करके कुढ़ते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि खुद को हील करने के लिए आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए। अगर आप उन लोगों को माफ़ कर देंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे इन सब चीज़ों से। उन्होंने जो गलत किया है उसका फल तो उन्हें ईश्वर देंगे ही, अपने कर्मा का रिजल्ट तो उन्हें मिलकर ही रहेगा, चाहे आप उन्हें माफ़ करें चाहे नहीं करें। बट अगर उनको आप माफ़ कर देंगे तो आप अपनी हीलिंग कर पाएंगे, इससे लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप वहीं स्टक रह जाएंगे। और सब में रोशनी ढूंढिए और याद रखिए कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। तो आपसे कहा जा रहा है कि माफ़ करना सीखिए, लेट गो कर दीजिए चीज़ों को, लाइफ में आगे बढ़िए। सेकंड है यहाँ पे योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपेंडिंग, योर अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्सपेंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर आ रही है, बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि चीज़ों के बीच में क्या कनेक्शन है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है उसका आपकी लाइफ में क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्या आपकी पास्ट लाइफ के कर्मा थे या फिर किस तरह से चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, कौन सी चीज़ किस चीज़ से कनेक्ट थी, क्या लेसन आपने सीखे हैं अपनी लाइफ से, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ वो क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ में आने वाली हैं धीरे धीरे कि किस चीज़ के बीच में क्या कनेक्शन था और कुछ लोग आपकी लाइफ में क्यों आए, क्या लेसन्स उन्होंने आपको दिए और ये क्यों ज़रूरी थे आपके लिए सीखने। तो ये सब कुछ आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि ये सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। तो आपकी जो सोल है वो मैच्योर हो रही है, अपने लाइफ पर्पस की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो सोल पर्पस है वो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड कार्ड है लॉर्ड शिवा, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि उठिए, जागिए और अपने अंदर जो ताकत है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप लोग, बहुत पावरफुल हैं, तभी तो आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने खुद को टूटने नहीं दिया, अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अंदर से, आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है और तभी आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उसका ऑनर कीजिए और यूनिवर्स के साथ जो है एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत सारी अबंडेंस डिवाइन भेज रहे हैं आपकी तरफ। और खुश रहिए, दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए और लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को अचीव करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो सेजिटेरियस ये थी आप लोगों के लिए इस मंथ की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।